मैं दुल्हन बनकर बैठी थी, सज संवर कर। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। मैं और किसी का इंतजार कर रही थी। वह थी मेरे जीजाजी। आप सोच रहे होंगे कि सुहाग रात की सेज पर मैं अपने पति की बजाय जीजाजी का इंतजार क्यों कर रही थी, क्योंकि अब मेरे जीजाजी मेरे पति बन गए थे और मैं यह जानती थी कि मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार मेरे जीजाजी ही हैं। यह बात किसी और को ना मालूम था। दीदी के बच्चों के खातिर मेरी शादी जीजाजी से करा दी गई थी। मैंने यह अपने मन में ठान लिया था कि मैं अपने पति यानी जीजाजी को मारकर दीदी के मौत का बदला लूंगी। जीजाजी के पास सब कुछ था, इसलिए मेरी माँ ने मेरी बलि चढ़ा दी। मेरी स्वर्गीय बहन मुझे सब कुछ बताती थी। मेरी बहन कह रहती थी कि मेरा पति बंद कमरे में किस तरह जुल्म करता है और किस तरह हैवान बन जाता है। उसके शरीर पर लगे घाव इस बात की गवाही देते थे। लेकिन मेरा जीजा सबके सामने इतना अच्छा बन जाता था कि पूछो मत। मेरी बहन मुझे पता चुकी थी कि किस तरह मेरा पति मुझे मारने का प्लान बनाना रहा। मैं सबको सबक सिखा देती, लेकिन बहन ने मुझे कसम दी थी कि मैं यह बात किसी को ना बताऊं। वह कह रही थी कि इस मामले में खुद हैंडल कर लूंगी। फिर एक रोज मुझे पता चला कि मेरे जीजाजी बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़कर दीदी को पहाड़ी इलाके में ले जाने का प्लान बना रहे थे। जब मेरी बहन ने मुझे कॉल किया तो वह परेशान लग रही थी। मैं उस बार बार पूछती रही कि तुम ठीक हो। उसने कहा मैं वापस आकर बताती हूँ। फिर अगले दिन हमें एक खबर मिली जिसमें हमारे ऊपर बिजली गिरा दी थी। दोनों का बुरे तरह से एक्सीडेंट हो गया था और मेरी दीदी पहाड़ों से नीचे गिर गई थी कि अब तक उसकी लाश नहीं मिली थी। हम पूरी तरह से रो रहे थे। हमारा दिल दर्द से फटा जा रहा था। मेरी किस्मत भी ऐसी थी कि आखिर वक्त में अपनी बहन का दीदार भी नसीब नहीं हुआ। जीजाजी घर आए तो देखा उनको भी थोड़ी छोटी चोट आई थी। मेरी बहन ने जाते वक्त मुझे यह कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब मैं अपने जीजाजी को शक भरी नजरों से देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी दीदी की जान चली गई और मेरे जीजाजी को हल्की चोट आई है। लेकिन मेरे घर वाले इस बात से अनजान थे। वह मेरा जीजाजी को तसल्ली दे रहे थे। मुझे यकीन था कि जीजाजी ने ही दीदी को मारने की साजिश की थी, क्योंकि हर बार जीजाजी अपनी बेटी को भी लेकर जाते, लेकिन इस बार वह बेटी को लेकर क्यों नहीं गए। जब मैं इस बारे में अपने घर वालों से बात की तो वह कहने लगे तुम्हें अपनी बहन की मौत का सदमा लगा है, इसलिए ऐसी बातें सोच रही हो। वह एक नेक इंसान है और तुम उन पर इल्जाम लगा रही हो। अपने घर वालों के सामने चुप हो गई, लेकिन जब अकेले में मुझे मौका मिला तो जीजाजी से सवाल कर बैठी कि एक्सीडेंट में आपको इतनी कम चोट क्यों आई है। मेरे सवाल पर वह एकदम चौंक गए थे। उन्होंने इधर उधर देखा। मैंने कहा कि आप मुझे झूठ नहीं बोल सकते। दीदी जाने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। इस बात पर जीजाजी कहने लगे कि जब सब कुछ पहले ही पता है तो अच्छी बात है, मगर सच्चाई को किसी और को बताना नहीं चाहोगी तो खामोश रहो। मेरी जीजाजी से बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखने लगे। अब जीजाजी मेरे घर आना जाना बंद कर दिया था और अपनी बेटी को भी कुछ दिन के बाद ले गए। सब मेरी बहन मौत को भूल चुके थे, लेकिन मेरे दिमाग में अभी मेरी बहन घूम रही थी। मुझे हैरानी थी इस बात की मेरे जीजाजी अपना जुर्म कबूल कर चुके थे। वह कह रहे थे कि तुम यह बात किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करे। बस अच्छे तो कह रहे थे। मेरे घर वाले मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उनको तो मेरे जीजाजी बेकसूर लग रहे थे। मैं मेरे जीजाजी पर सब अंधविश्वास करते थे। हद तो तब हो गई जब मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता मेरे जीजाजी के साथ तय कर दिया। मैं सब कुछ जानती थी तो ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती थी मैं अंदर ही अंदर तड़प रही उठी। मेरे जीजाजी मेरी बहन के कातिल हैं। मेरे जीजाजी को कोई बीमारी थी तो सब चाहते थे कि दीदी के बेटी को अच्छा माहौल मिले, उसे प्यार मिले। इन सब में उनकी क्या गलती थी। उनसे भी अपनी माँ को खो दिया। मेरे जीजाजी से शादी करने का अलग इम्तिहान था। सबकी जिद थी कि मेरी शादी हो जाए।
पीहू को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी, लेकिन मेरे जीजाजी इस बात के लिए मान नहीं रहे थे। वह पीहू को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। मेरे घर वाले मुझे पर दबाव डाल मेरी शादी जीजाजी से कर दी और मैं विदा होकर उनके आलीशान घर में पहुंच गई। मुझे डर था कि मेरी जिंदगी मेरी बहन जैसी ना हो जाए। मुझे यह सोचकर ही रोना आ रहा था। मेरे बाप अपनी बेटी को खो चुके थे और अब दूसरी बेटी को भी खो सौंप दिया। मैं जीजाजी के कमरे में बैठी रो रही थी। पीहू मेरे पास ही थी और मुझे देखकर बहुत खुश थी। पीहू मेरी गोद में ही सो गई। कुछ देर में जीजाजी आए और पीहू को उठाकर दूसरे कमरे की तरफ ले गए। अब तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मैं अपनी जीजाजी को अपने पति के रूम में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं पीहू के खातिर मजबूर थी। मेरे माँ बाप ने मुझे समझा कर भेजा था कि मुझे अपने पति की बात माननी होगी, वरना घर का माहौल खराब होगा। और मेरी बहन ने भी यह कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम में पीहू का ख्याल रखना। मैं अपनी सोच में गुम बैठी थी। तभी अब मेरे जीजाजी कमरे में आए। मैं यही सोच रही थी कि वह मेरे करीब ना आए ताकि मुझे उनको इनकार करने की जरूरत ना पड़े। मुझे मेरी बहन ने बताया था कि अभय को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वह करीब नहीं आते। बहन की बात सोचकर मैं रोने लगी। तभी अभी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम बस मेरी पीहू का ठीक से ध्यान रखना। तुम उसे माँ का प्यार देना। तुम उसे इतना प्यार देना ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। मेरे मन में आया कि कह दूं, अगर अपने बच्चों की परवरिश का इतना ही ख्याल है तो उसे मासूम बच्चे की माँ को क्यों मार डाला। वह बातें करता गया और मैं कुछ भी ना कह पाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे वह अपने असली रूप में आ जाए। मेरी माँ मेरा हाल चाल पूछ रही थी। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं एकदम ठीक हूँ और बाकी मैं ठीक थी। और शादी की पहली रात थी। बहन की बात गलत साबित हुई थी, क्योंकि अब एकदम ठीक था। उसे कोई बीमारी नहीं थी। मैं ना जाने क्या सोच रही थी कि वह कहीं अब हैवानियत की हदें पार ना कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अब अच्छे से पेश आ रहा था। या शायद ये हो सकता है कि मैं उसे पर शक ना करूं, इसलिए वह दिखावा कर रहा हो। मैं अभी अभय पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मेरे जीजाजी के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर भी मेरी बहन उजड़ी उजड़ी रहती थी। अभय ने उसे नौकरानी बनाकर रखा दिया था। जब भी मेरी बहन घर आई थी तो वह बहुत उदास रहती थी और ऐसे रहती थी जैसे वह उनके साथ खुश नहीं थी। जबकि मैं जब से अभय के साथ रह रही हूँ उसका मिजाज एकदम नर्म था। अब मैं भी घर के कामों में संभाल लिया और पीहू को देखभाल में लग गई थी। मेरी और अभय की शादी को पूरे 2 महीने गुजर गए थे और मैंने यह देखा कि वह हर पल मुझे देखते रहते हैं। एक दिन तंग आकर मेरे सवाल कर दिया कि आप मुझे क्यों बोलते रहते हैं उसे, पर उन्होंने जो जवाब दिया उसे बात से मुझे जोर का झटका लगा था। उन्होंने कहा कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि बाकी तुम ऐसी हो या फिर एक दिन अपनी बहन की तरह हो जाओगी। आखिर उसके कहने का क्या मतलब था? मेरी बहन कैसी थी? जैसे मैं उनके असली रूप को देखना चाहती थी, वैसे वह भी मेरे असली रूप के दिखने का इंतजार कर रहे थे। मैं इस बात से उलझ गई थी और उन्होंने क्यों कहा कि मैं अपनी आपको छुपा रखा है। मुझे अभय में ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही थी जिसे मैं एक अंदाजा लगा पाती कि उसने कुछ किया है। एक दिन पीहू बुखार से तप रही थी। मैंने पूरा दिन उसका ख्याल रखा, लेकिन वह आजकल जिद्दी हो गई थी। मैं थक कर इस सुला कर दिया और उसके लिए किचन में सूप बनाने चली गई। इतने में अभय आ गए और वह पीहू के पास चले गए। पीहू को उस हालत में देखकर
उसे लेकर अस्पताल पहुंच गए। जब मैं सूप लेकर कमरे में आई तो देखा पीहू गायब थी। मैं नौकर से पूछा तो उन्होंने कहा कि मालिक उसे अस्पताल लेकर गए हैं। मैं रात का खाना बनाकर अभय और पीहू का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद अभय पीहू को लेकर घर आए और मुझे कहने लगे कि तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखता हूँ और भी जो कुछ चाहिए मुझे बोलो, मैं लाकर दूंगा, लेकिन हाथ जोड़कर विनती करता हूँ पीहू की लापरवाही मत करना, मुझे यह सहन नहीं होती। पहली बार मेरा गुस्सा बाहर आ गया और मैं अभय को कहा कि अगर इतनी ही फिक्र थी तो बच्चों को तो मेरी बहन को क्यों मारा। मेरी बात सुनकर अभय चले गए, कुछ भी नहीं कहा। आने लगी मुझे मेरी बहन याद आने लगी। अब मैं अपना गुस्सा अपने पति पर जाहिर करने लगी थी। उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी, लेकिन उनके कमरे में नहीं जाती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन अभय मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मैं उन्हें देखने लगी कि वह आखिर मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा तैयार हो जाओ। इतना कहकर पीहू के पास चले गए। मैं तैयार हो रही थी, तभी पीहू मेरे गले लगा कर बोली, आप कहाँ जा रही हो। उन्होंने पीहू को कहा कि चलो आपको दादी के पास छोड़ देता हूँ और तुम्हारी मम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पीहू की बात सुनकर मैं हल गई थी। अब कभी उसे छोड़कर आए तो मैं अभय ऐसे सवाल किया कि जब मैं ठीक हूँ तो आपने पीहू से क्यों कहा कि हम अस्पताल जा रहे हैं। तो अभय कहने लगे कि जहां हम जा रहे हैं वहां बच्चों का जाना अलाउड नहीं है। मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी अभय ने यही कहा था। अब मुझे लेकर एक कच्ची गली से जाने लगे, तभी एक छोटे से घर में आगे रुक गए और दरवाजा खटखटाने लगे। तभी एक नौजवान ने दरवाजा खोला। वह मेरे पति को देखकर परेशान हो गया। मेरे पति उसे इग्नोर करके घर के अंदर चले गए। वहाँ एक औरत पीठ करके बैठी थी। जब उसने पलट कर देखा तो मेरे सर पर पहाड़ गिर गया, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन ही थी। मेरी बहन मुझे सामने देखकर घबरा गई थी। मेरे पति ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे को पसीना छूट गए। अभय ने कहा कि यह लड़का मेरे यहाँ काम करता था और ये तुम्हारी दीदी को इस लड़के से प्यार हो गया था। दोनों मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहे थे। तुम्हारी बहन अपनी बेटी का ख्याल तक नहीं रखती थी, इससे शादी करना चाहती थी। मैंने तुम्हारी बहन को बहुत समझाया, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थी। मैंने उससे कहा हमारी एक बेटी है, उसके बारे में तो सोचो, लेकिन वह कहने लगी मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है। अपनी बेटी को एक दिन तो मैं गुस्से में तुम्हारी बहन को मार भी दिया था। कौन मर्द ऐसा होगा जो अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में देख पाएगा। बाद में मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी और कहा ठीक है तुम्हें मुझे तलाक चाहिए, इसलिए मैंने उसे तलाक देकर आज़ाद कर दिया और उसे उसके आशिक के साथ भेज दिया था। यह बात तुम्हारे माँ बाप को पता है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे कर दी। तुम्हारी बहन की इज्जत बचाने के लिए दुनिया में ये मशहूर कर दिया कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। मेरी बहन हाथ जोड़ शर्मिंदा खड़ी थी और मुझे और मेरे पति से माफ़ी मांगने लगी। हम बिना कुछ कहे घर से चले आए। मैं अपने पति को सब कुछ बताया जो कुछ मेरी बहन ने बताया था। इसी वजह से मैं इन्हें आज तक कातिल समझती थी। मुझे मेरी बहन से नफरत हो गई। आखिर उसने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। इतनी प्यारी बेटी को छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। पीहू के साथ रहने लगी। मेरी नज़र में मेरे पति के लिए सम्मान बढ़ गया और वह अच्छे इंसान थे। वह चाहते तो बहन की करतूत के लिए हमें बदनाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।